नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास में ईडी ने रेड मारी है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर के 14 ठिकानों पर दबिश दी है। 2 गाड़ियों में पहुंची अफसरों की टीम ने घर पर कई दस्तावेजों की जांच की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल से भी पूछताछ जारी है। प्रदेश भर के 14 जगहों पर ईडी ने कार्रवाई की है। इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोलते हुए कहा कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो यह गलतफहमी है। सरकार से नाराज किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब भर में आप मंत्रियों और विधायकों के आवासों का घेराव किया। नाराज किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार भी किसानों के खिलाफ हो गई है। अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे किसानों को परेशान किया जाना और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि यह सरकार केंद्र के इशारे पर किसानों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। आज विभिन्न किसान संगठनों के नेता इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे। यहाँ विरोध प्रदर्शन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहा। इस बीच सभा को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर किसानों की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो कृषि आधारित यह राज्य आर्थिक रूप से और भी पिछड़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सोमवार से हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन यानी आज राष्ट्रपति ने हिसार में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया और छात्रों को डिग्रियां बांटी। इसके बाद से राष्ट्रपति मुर्मू ने ब्रह्म कुमारियों के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर राज्य स्तरीय अभियान समस्त कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ किया। वहीं कल मंगलवार को पंजाब के बठिंडा में राष्ट्रपति पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय और एम्स के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। शाम को वे मोहाली में पंजाब सरकार द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे और इसके पश्चात बुधवार को राष्ट्रपति चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च को मॉरिशस की यात्रा पर रहेंगे। मंगलवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा के दौरान भारत और मॉरिशस क्षमता निर्माण, व्यापार और सीमा पार वित्तीय अपराधों से निपटने के क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसे लेकर मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने जानकारी साझा की। उन्होंने पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 11 और 12 मार्च को मॉरिशस की राजकीय यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। मॉरिशस के लिए यह उनका स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह वह दिन है जब महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी और मॉरिशस ने विशेष रूप से इस दिन को अपनी स्वतंत्रता के दिन के रूप में चुना था। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित होने के तुरंत बाद मार्क कार्नी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को कनाडा का अगला नेता और प्रधानमंत्री घोषित किया है। पीएम पद का चुनाव जीतते ही मार्क कार्नी ने अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कनाडा कभी भी किसी तरह आकार या रूप में अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका कनाडा के लोगों के संसाधन, जल, जमीन और देश पर कब्जा करना चाहता है। अगर वे सफल हो गए तो वे हमारे जीवन शैली को नष्ट कर देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और डीजीपी पंजाब गौरव यादव के दिशा निर्देशों पर नशा तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत तरनतारन पुलिस ने अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के वांछित एक अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शहनाज उर्फ शोन बिंडर के रूप में हुई है और आरोपी गांव मंडियाला, थाना घुमान, जिला गुरदासपुर का रहने वाला है। वह इस समय कनाडा में ब्रैम्पटन ओंटारियो में रह रहा था। उन्होंने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले एफबीआई ने अमेरिका में शोन बिंडर के 6 साथियों को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 391 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन और 109 किलोग्राम कोकीन, 4 आधुनिक हथियार और वाहन भी बरामद किए थे। आरोपी एफबीआई के अधिकारियों को चकमा देकर भारत लौट आया था और इस संबंध में ठोस खुफिया जानकारी प्राप्त करने के पश्चात पुलिस ने बिना समय गवाए आरोपी को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के गढ़वा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें 4 बच्चों समेत 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला जिले के रंका थाना क्षेत्र के गोदरमाना बाजार का है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक पटाखा दुकान में आग लगी और घटना में 4 बच्चे और एक अन्य जिंदा जल गए, जबकि कई लोगों के झुलसने की भी खबर है। घटना की जानकारी रंका दमकल की टीम को दे दी गई और वहीं घटना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने घटना में 5 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है।
खालसा की धरती श्री आनंदपुर साहिब में इन दिनों निहंग सिखों की छावनियों में काफी चहल पहल है। निहंग सिख एक साथ 2 से 3 घोड़ों पर सवार होकर उन्हें नियंत्रित करने का अभ्यास कर रहे हैं और इसी तरह युवा निहंग सिख गतके की कलाबाजियों में खुद को पारंगत कर रहे हैं। घोड़ों और हाथियों की खुराक का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उनकी साज सज्जा के लिए नया सामान खरीदा गया है। ये सारी तैयारी हो रही है सिखों के बड़े महोत्सव होला मोहल्ला के लिए। होला मोहल्ला की शुरुआत होली पर्व से 3 दिन पहले कीरतपुर साहिब से आधी रात को नगाड़ा बजाकर होती है। 10 मार्च यानी आज सोमवार से होला मोहल्ला शुरू हो रहा है। इस त्योहार को मनाने की शुरुआत सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 17वीं शताब्दी में की थी और 14 को होली के बाद 15 मार्च को मोहल्ला निकलने के साथ ही इस महोत्सव का समापन हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 39 पर उपनी गांव के पास ट्रक और मिनी बस की आमने सामने की भिड़ंत हो गई और इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज सीधी जिला अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल रीवा में चल रहा है। यह हादसा उस समय हुआ जब एक मिनी बस यात्रियों को लेकर मेहर सतना मुंडन संस्कार के लिए जा रही थी। रास्ते में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी और बस में कुल 21 लोग सवार थे, जिनमें से 8 की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। वहीं इस गंभीर हादसे को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक रविंद्र दंगेकर ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रविंद्र शिवसेना में शामिल हो सकते हैं और इसे लेकर वे आज एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी कर सकते हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि वर्ष 2023 में पुणे की कसबा विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीतने वाले दंगेकर सत्तारूढ़ शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रविंद्र दंगेकर को पुणे सीट से चुनावी जंग में उतारा था। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।